नमस्कार। दशहरा दुर्गा पूजा का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। आज मैं आप लोग के लिए एक धमाकेदार प्रोडक्ट लाया हूं जिसका नाम है ईटीएफ। घर में जो गुरुजन है या आसपास के बुजुर्ग आदमी हैं, सबसे हम लोग सुनते हैं कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है, शेयर बाजार में पैसा डूब ही जाता है। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर बाजार का बताना जा रहा हूं कि इससे 100% रिस्क फ्री आप लोग पैसा यहां से बना पाएंगे, रात को चैन की नींद सो पाएंगे। उसका नाम है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप लोग हमेशा ही सुनते होंगे टीवी में या अक्सर जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं वो तो सबको मालूम है आप लोगों की सेंसेक्स और निफ्टी हम लोग प्राय हमेशा ही सुनते हैं। तो हम लोग का इंडिया के अंदर में 2 एक्सचेंज है। हम लोग का इंडिया में जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, लगभग 5000 कंपनी, वो इंडिया का 2 ही एक्सचेंज में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी। बीएससी और एनएससी में इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा मोटा मोटी 5000 स्टॉक है, कंपनियां हैं जो इसमें लिस्टेड है। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे इंडिया का बड़ा 30 कंपनी, उसका एवरेज वैल्यू है सेंसेक्स। और निफ्टी 50 है इंडिया का सबसे बड़ा 50 कंपनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब एनएससी में, उसका जो एवरेज वैल्यू है वो है निफ्टी। तो निफ्टी और सेंसेक्स हम लोग सुनते हैं या जानते हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको बाय नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह खरीद नहीं पाते, इंडेक्स को खरीद नहीं पाते। हाँ, इंडेक्स का खरीदने का एक दूसरा उपाय है, वो डेरिवेटिव्स में, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, लेकिन वो हेवी रिस्की है। उसमें सब कोई ट्रेड नहीं कर सकता या उससे उसका थ्रू इसमें निवेश नहीं किया जा सकता है। उसका एक्सपायरी होता है, वो मंथली वीकली वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर भविष्य के लिए एक नींव बनाना चाहें, वो भी रिस्क फ्री, 100% रिस्क फ्री, उसके उपाय एक ही है, वो है ईटीएफ। ईटीएफ है जैसे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ। निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी का जो ईटीएफ है निफ्टी 20 वो ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो वो निफ्टी का ईटीएफ नीचे जाएगा। निफ्टी 50 में इंडिया का 50 बेहतरीन कंपनी है। अगर किसी कंपनी में कोई गलती किया या क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद ईयरली रिजल्ट अगर बहुत दिनों से बहुत बुरा आ रहा है, जैसे यस बैंक था, एक दिन 400 रुपये में ट्रेड होता था, अभी 15 रुपये में ट्रेड होता है, तो यस बैंक में अगर कोई इन्वेस्ट किया होता तो उसका पूरा पैसा डूब गया। उसमें जो निवेशक था, इन्वेस्टर था, या हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि बहुत सारा कंपनी डूब गया, निवेशकों का पैसा डूब गया, उसका बहुत नुकसान हो गया। और पहले बहुत सारा स्कैम होता था, जैसे हर्षद मेहता स्कैम और बहुत कुछ स्कैम। ये सब होने का बाद 2002 साल, करीब करीब 2002 साल में इंडिया में चालू हुआ ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या है? ये है 100% रिस्क फ्री। अगर कोई निवेशक वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करे तो स्टॉक डूब जाए तो उसका पैसा डूब जाए, तो इसलिए पैसा नहीं डूबे ऐसा एक फॉर्मूला, वैसा एक उपाय निकालने के लिए ईटीएफ का चालू हुआ है।
मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, वो 50 कंपनियां जो बेहतरीन कर रही हैं, हम लोग के इंडिया में जो सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं उसी को निफ्टी 50 में रखा जाता है। वो और इंडिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन जो 12 बैंक है उसको एक उसका एवरेज मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, उसको बैंक निफ्टी बोला जाता है। तो वो बैंक निफ्टी का संपूर्ण उसको ट्रैक करता है। बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है बैंक बीज, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक बीज ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक बीज नीचे जाएगा। 12 बैंक में अगर कोई बैंक खराब किया या कोई खराब खबर आया, बहुत दिन से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रहा है, तुरंत वो इंडेक्स से वो बैंक को बाहर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यानी फिर दूसरा कोई बेहतरीन बैंक उस इंडेक्स में आ गया। तो हम लोग का कोई रिस्क नहीं रहता है तब पैसे का कि पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वो एक किसी स्टॉक में या एक बैंक में या एक कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं है। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी का ईटीएफ जो है वो रिस्क फ्री इसलिए है कि हम लोग तो कोई एक स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं, 50 कंपनी में डाइवर्सिफाइड एक कंपनी मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उसमें निवेश कर रहे हैं, 50 कंपनी में निवेश हो रहा है, तो पैसा डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सेबी से और एक्सचेंज से उस कंपनी का ऊपर नजर रखा जाता है कि कौन सा कंपनी खराब कर रहा है या उसमें कोई गड़बड़ी आ गया तो उसको तुरंत गेट आउट, उसको तुरंत वहां से निकाल दिया जाता है, दूसरा कोई बढ़िया कंपनी वहां घुसा दिया जाता है। वो इंडेक्स को संभालने के लिए, इंडेक्स बेहतर रहे, इंडेक्स में जो ईटीएफ में निवेश कर रहा है उसका पैसा ना डूबे, इसलिए उसमें इंडेक्स को 6 महीना अंतर अंतर उसको चेक किया जाता है और उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। अगर कोई गड़बड़ी है किसी कंपनी में उसको तुरंत बाहर। तो निफ्टी लास्ट 30 से 40 साल बहुत बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है। बैंक निफ्टी भी लास्ट 30 से 40 साल बहुत बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है एवं भविष्य में भी ये लोग बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग को जिसको शेयर मार्केट का ज्ञान थोड़ा कम है या समय नहीं है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, या जो नए नए आए हैं बाजार में ट्रेड करने के लिए मार्केट में, उनको समझ नहीं है, तो सबसे बढ़िया है रिस्क फ्री एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को खरीदना। अब इसको कैसे बाय किया जाता है या इसका क्या प्राइस रहता है? ये निफ्टी जितना में चल रहा है, अभी मान लीजिए निफ्टी 19,000 में चल रहा है, तो उसका 100 भाग का एक भाग मतलब 19,000 का 100 भाग का एक भाग मतलब ओनली 190, 190 रुपया में एक ईटीएफ मिलेगा निफ्टी का, यानी 190 रुपया में आप इंडिया का सबसे बड़ा 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे और बढ़िया चीज क्या हो सकता है? अब कोई एक स्टॉक भी खरीद सकता है 190 रुपया देके, कोई 19,000 का खरीद सकता है, कोई 19 लाख का खरीद सकता है। वो अलग बात है, जिसका जितना कैपेसिटी है वो उतना खरीदेगा, लेकिन ये है पूरा 100% रिस्क फ्री। पिछले 30-40 साल से निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 15 से 18%, यानी निफ्टी मोटा मोटी 5 साल में डबल होता है, 5 साल का अंदर पैसा डबल। और यहाँ जैसे कोविड आया था, वहां उस टाइम मार्केट जब गिरा था, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया था, जिसके पास पैसा था, कुछ पैसा बैलेंस पैसा, जिसके हाथ में कुछ पैसा था, वो अगर निफ्टी 50 का ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट किया, वो पैसा 1.5 साल का अंदर डबल, कोई रिस्क नहीं था। क्योंकि मान लीजिए भारत का अगर सबसे बड़ा 50 कंपनी डूब जाए या भारत का सबसे बड़ा 12 बैंक डूब जाए,
तो हम लोग ही तो जिंदा नहीं रहेंगे। मेरा बैंक में पैसा रह के क्या होगा? 12 सबसे बड़ा बैंक इंडिया का मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा कोटक बैंक, ऐसे करके इंडसइंड बैंक भारत वर्ष का सबसे बड़ा एवं सबसे प्रॉफिटेबल जो बैंक है, उसका इंडेक्स एक बनाया गया है, एवरेज वैल्यू, वो बैंक निफ्टी, उसका ETF है बैंक 20। वो पिछले 30-40 साल से निफ्टी से भी बेहतर रिटर्न देते आ रहा है। तो आपको रात में अगर चैन से सोना है, शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 20 साल 25 साल के लिए, तब अगर कोई छोटे से पैसा भी यहाँ निवेश करे, हर एक महीना SIP करे, हर एक महीना 1000 रुपये का भी अगर कोई निवेश करे, तो कैलकुलेशन ये बताता है कि 1000 रुपया इस साल किया, अगले साल थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 1500 कर दिया करके पूरा साल किया, उससे अगला साल 2000 रुपये करके कर दिया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाते जाए, तो ये जब 25-30 साल होगा, मोटा मोटी करोड़ों में जाएगा ये पैसा, जब रिटर्न मिलेगा करोड़ों में जाएगा। क्योंकि ये जब मार्केट में कोई क्रैश आता है या दुनिया भर में कोई वार शुरू हो जाता है, तब मार्केट गिरती है, उस टाइम में और ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई एक स्टॉक नहीं है, ये तो एक इंडेक्स है, इंडिया का सबसे बड़ा 50 कंपनी का इंडेक्स है, ये तो डूबने वाला नहीं है। इंडिया का 12 सबसे बड़ा 12 बैंक है, ये तो डूबने वाला नहीं है। कुछ महीनों के लिए, कुछ एक साल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे रह सकती है, लेकिन उसको अंततः उसको ऊपर ही जाना है, उसको लास्ट में ऊपर ही जाना है, वो ऊपर ही जाएगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी, यही नियम है, प्रकृति का नियम है, मार्केट का भी वही नियम है, ये जाना ऊपर ही है सबको। तो रिस्क फ्री होके शेयर मार्केट में निवेश करके अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो ETF से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये ETF जो है सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, इसमें निवेश करने से आपको एक भविष्य में बड़ा पैसा मिलेगा। इसको कैसे खरीदा बिका जाता है? इसको सिंपल हम लोग, कोई रिलायंस का शेयर हो या TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक का शेयर हम लोग जो खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे ही कोई एक ब्रोकर के पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, उसी डीमेट अकाउंट से हम लोग सर्च करेंगे ETF निफ्टी 20 या बैंक ETF, मतलब बैंक 20 सर्च करने से वो आ जाएगा। आने से उसका हम लोग एक शेयर खरीद सकते हैं, या जिसका पास जितना पैसा है वो खरीद सकते हैं, जब मन चाहे उसी दिन हम उसको बेच सकते हैं। इसमें प्रॉफिट ज्यादा है म्यूचुअल फंड वगैरह से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एजेंट को पैसा देना पड़ता है, जो फंड मैनेजर है वो कंपनी से वेतन पाता है, या कंपनी चलाने के लिए वो लोग का कुछ खर्चा है। लेकिन यहाँ कोई खर्चा भी नहीं है, किसी को पूछना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, जब मन चाहे हम लोग खरीदा, जब मन चाहे उसको बेच दिया। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में रखने से एक बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ इससे मिलता है। इसमें 5 साल में मोटा मोटी पैसा डबल हो सकता है। लेकिन मेरा तरफ से कोई खरीदने का या बिक्री करने का मेरा तरफ से कोई सुझाव नहीं है। आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके खरीद फरोख्त कीजिएगा, अपना बुद्धि लगा के आप सीखिए, और हमसे सीखना है तो हम और नया नया वीडियो लाएंगे, कब खरीदना है कब बेचना है, उसको कैसे क्या करना है,
और अगर कोई लॉन्ग टर्म में करना चाहे तो महीना का कोई एक डेट पकड़ ले, 10 तारीख को या 15 तारीख को, उसी महीना में 1,000, 5,000, 10,000, जिसका जितना सामर्थ्य है वो हर एक महीना का उस डेट पे अगले 20-25 साल तक देते रहे तो करोड़ों में रिटर्न मिलेगा। पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 50 कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा डूब जाए, 12 बैंक इंडिया का सबसे बड़ा डूब जाए, तब हम लोग भी जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग को जिंदा रहकर क्या हो, पैसा बैंक में रहेगा तो बैंक डूब जाएगा, सब कुछ तो डूब ही जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया उपाय रिस्क फ्री और शांति से पैसा बनाने का। आप लोग से मेरा अनुरोध है, वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को फिर बाद में ढूंढने जाइएगा कितना चैनल है, वो कहाँ कहाँ चला जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा और वो कमेंट का आंसर देने के लिए मैं एकदम बैठा। सबको आंसर मिलेगा। जिसको जो मन में कोई प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आने वाले दिन में और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, सब कुछ में मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। डेली एक नया नया वीडियो आएगा। धन्यवाद।